जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के इस हमारे नए सेशन में। दोस्तों आज हम लोग स्पेशल जीडी, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, स्पेशल एसएससी जीडी 2021 का मॉडल पेपर सेकंड करने वाले हैं, जो कि जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके जीएस का 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इसको देखिएगा, अंत तक देखिएगा दोस्तों। 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप एसएससी जीडी का अगर आपको एग्ज़ाम देना है, अभी बाकी है, तो आप इस सेशन को अंत तक देखिएगा। आपको बहुत सारे 25 ऐसे इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है कि भारत का अंतरिक्ष यानी कि स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दिया हुआ है दोस्तों व्हीलर आइलैंड, दूसरा ऑप्शन है हासन, तीसरा ऑप्शन है श्रीहरिकोटा और चौथा ऑप्शन है पोर्ट ब्लेयर। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि श्रीहरिकोटा में भारत का अंतरिक्ष यानी कि स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास ने लिखा है। ऋतु संहार, कुमार संभव, अभिज्ञा नशाकुंतलम और उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों। तो कौन सा होगा दोस्तों, तीनों है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी ऋतु संहार भी लिखे हैं, कुमार संभव भी लिखे हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम भी लिखे हैं। तो इन सभी का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था। सिकंदर लोदी को, इब्राहिम लोदी को, राणा सांगा को या फिर शेरशाह सूरी को। तो आपको बताएं दोस्तों, पानीपत की प्रथम लड़ाई जो हुआ था उसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था और बाबर जो है वो जीत गया था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन आया था। तो आपको यहाँ पे बताना है कौन आया था दोस्तों। ऑप्शन है राल्फ फिंच, प्रोटा डेला वेला, एडवर्ड टेरी या फिर विलियम हॉकिंस। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विलियम हॉकिंस जो है वो आए थे। वो कौन था, विलियम हॉकिंस जेम्स प्रथम का क्या था, राजदूत था, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस नाम का राजदूत आया था, वो किसका राजदूत था। ऑप्शन दे देगा तो जेम्स प्रथम वहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई व्यवस्था प्रारंभ किया था। रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या फिर सिकंदर लोदी। आपको दोस्तों यहाँ पे बताना है। तो कौन किया था दोस्तों नहर सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ, तो प्रारंभ किया था गयासुद्दीन तुगलक। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो याद रखेंगे। बोल रहा है कि निम्न राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों से होकर गुजरती है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। NH4, NH5, NH6 या फिर NH7, वो आपसे बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा, NH6, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। NH6 जो है वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर गुजरती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि दक्षिण अमेरिका में अमेजन द्रोणों कौन सा वन है। अमेजन द्रोणों में कौन सा वन है, पर्वतीय वन, विपुवतीय वर्षा वन, आर्द्र पर्णपाती वन या फिर अपोष्ण मिश्रित वन। तो इसका आंसर हो जाएगा विपुवतीय वर्षा वन। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की एंटी टैंक मिसाइल है। भारत की एंटी टैंक मिसाइल कौन है, आकाश, नाग, अग्नि या फिर पृथ्वी। तो आप सभी को पता है कि भारत की एंटी टैंक मिसाइल जो है वो नाग है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन था। लियोनार्डो दा विंची, पाब्लो पिकासो, एफ.ए. बार्थोलोल्डी और हेनरी स्मिथ। आपको दोस्तों यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है। एल्यूमिनियम आयन, मीथेन, ओजोन या फिर फास्फोरस। आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ओजोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है। फिलीपींस में जो मुद्रा प्रयोग की जाती है
उसका नाम क्या है, पेसो, डॉलर, यूरो या फिर येन। आपको ये बताना है दोस्तों कि कौन सी होगा, पेसो होगा, डॉलर होगा, यूरो होगा, येन होगा। ध्यान से देखेंगे कौन सा होगा, तो क्या हो जाएगा, 11 नंबर क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा पेसो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है दोस्तों, गुजरात सल्तनत का संस्थापक कौन था, अहमद शाह, मोहम्मद शाह, दिलावर खान या फिर जफर खान। ये आपसे पूछ रहा है, तो जफर खान जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राइट लियावलीहुड पुरस्कार 2019 किसे प्राप्त हुआ था, ग्रेटा थेनबर्ग, अमीना तोड़हैदर, जियो जियानमई, उपयुक्त सभी। तो ग्रेटा थेनबर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि इस्तांबुल कन्वेंशन से अलग होने वाला देश कौन था, या फिर लिखा हुआ है कि इस्तांबुल कन्वेंशन से अलग होने का निर्णय किस देश ने लिया, अमेरिका, फ्रांस, चीन या फिर पोलैंड। ये आपसे पूछ रहा है, तो पोलैंड जो है वो निर्णय लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बोल रहा है कि एशिया का कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र शस्त्र व्यापार संधि में शामिल हो गया, भारत, चीन, थाईलैंड या फिर कंबोडिया। तो वो हो जाएगा चीन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बोल रहा है कि भारत ने PSLV 49 के द्वारा किस उपग्रह का परीक्षण 7 नवंबर 2020 को किया, EOS 01 या फिर GSAT 30, रीसैट 2BRI और कार्टोसैट 3। आपको इसमें बताना है कौन हो जाएगा, तो ये EOS 01 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट्सएप ने हाल में UPI पेमेंट बैंक के लिए कितने बैंकों के साथ साझेदार की है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 5 बैंकों के साथ उसने साझेदार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। बोला है कि डॉगर बैंक कहाँ स्थित है, अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, आर्कटिक महासागर में या हिंद महासागर में। आपको बताना है कहाँ पर स्थित है, तो ये अटलांटिक महासागर है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन है, भारत है, चीन है, अमेरिका या फिर ब्रिटेन है। ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों, तो भारत जो है वो सर्वाधिक है, भारत सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश है, तो याद रखेंगे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बोलते हैं, रजत क्रांति का संबंध है तिलहन से, अंडा से, मछली से या दूध से। तो रजत क्रांति जो हमेशा होता है वो अंडा से संबंधित होता है, रजत मतलब अंडा, याद रखेंगे। श्वेत क्रांति आएगा तो दूध का, ठीक है, याद रखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है किससे, तो ये प्रति व्यक्ति आय द्वारा। कौन सा ऑप्शन देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, सी ऑप्शन जो है ना वो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। सकल राष्ट्रीय उत्पाद द्वारा हम देश की सकल राष्ट्रीय आय लिखा हुआ है, निवल राष्ट्रीय आय, अप्रयोज्य। सकल राष्ट्रीय आय जो है वो देश की अर्थव्यवस्था पता चलता है, और वास्तविक राष्ट्र के वास्तविक जीवन के बारे में बात करें तो प्रति व्यक्ति आय कैसा है उसी से हम उसका वो निकालते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था, समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर शोषण का अधिकार। ये आपसे पूछ रहा है कौन सा होगा दोस्तों, तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि इंसुलिन से स्रावित होता है, इंसुलिन से स्रावित होता है, इंसुलिन से क्या स्रावित होता है, इंसुलिन जो है कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से, तिल्ली से, अग्नाशय से, गुर्दे से। ये आपसे पूछ रहा है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नाशय से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और बोल रहा है कि शर्करा में क्या पाया जाता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सी रोग होती है, विटामिन डी की कमी से पूछ रहा है, तो सूखा रोग, आप सभी को पता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप वीडियो को अंत तक देखें हैं तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।